अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज स्पेशल बाइबल टीचिंग में तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बात करे, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों को छुड़ाए, तेरा पवित्र आत्मा जीब और अचंभिरीति के साथ इनसे बात करे। खुदावंद इनके हृदयों को खोलें खुदावंद इस वचन के लिए, और ये 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। आपने कहा जो मेरे वचन को उत्तम हृदय में संभाल के रखता है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलों को लेके आता है। पिता ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि खुदावंद के नाम में आप बरकतों को पाएंगे, आप आशीषों को पाएंगे। जब कल रोज की रोटी प्रोग्राम में आपने सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों को जगाया कि उन पर बेगार यानी काम कराने वाले, बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और उनको दुख दिया। क्यों? वचन कहता है निर्गमन 1 उसकी 11 आयत में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। हालेलुया। 14 आयत में लिखा, उनके जीवन को गारे, ईंट, खेती के भांति भांति के कठिन कामों से दुखी कर डाला, और जब किसी काम में वो उनसे सेवा करवाते थे तो कठोरता का व्यवहार करते थे। कई बार आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है ये बहुत कठिन है, आपकी लाइफ जो है बड़ी मुश्किल हो चुकी है, सफरिंग्स हो चुकी हैं, हार्ड वर्क हो चुका है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये वर्ड आपकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन वचन कहता है ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में वो हार्ड वर्क इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर से दूर थे। वो हार्ड वर्क एक कर्स के रूप में उनकी लाइफ में था। क्यों? क्योंकि वो भूल चुके थे कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं इनको छुड़ा लूंगा, 400 वर्ष बीतने पर मैं इनको छुड़ा लूंगा। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं कि हम उस वचन को पढ़ें जब परमेश्वर ने ये कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 15 बाब उसके 12 आयत में लिखा, जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय महाअंधकार ने उसे छा लिया। यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान रख कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अब जिस देश के वो दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, उसके पश्चात वो बड़ा धन लेकर वहां से निकल जाएंगे। ये वचन ऑलरेडी परमेश्वर ने बोल दिया था। जब वो परमेश्वर के वचनों और ग्रेस के नीचे थे तो बाइबल कहती है कि मिस्री जो थे चरवाहों से घृणा करने के बावजूद भी कि वो चरवाहों से नफरत करते थे। कई बार आप देशों में देखते हो कि कई लोग किसी खास कौम के साथ वो नफरत करते हैं। आजकल तो ये बहुत चल रहा है, एक धर्म दूसरे के साथ खास नफरत करते हैं। बाइबल कहती वो नफरत के बावजूद भी मिस्री लोगों ने इजरायलियों के ऊपर अनुग्रह किया और उन्हें बेस्ट देश दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के फेवर के नीचे थे और परमेश्वर के वर्ड्स के नीचे थे, यूसुफ की अनॉइंटिंग के नीचे थे, और इसीलिए वो बेस्ट ले रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था कि 400 वर्ष के बाद मैं उन्हें निकाल लूंगा, और जब 400 वर्ष बीतने पर आए तो उनको प्रेयर्स करनी चाहिए थी, उनको मांगना चाहिए था कि खुदाबंद तेरे वचन में लिखा तू हमको निकाल। लेकिन वो अपने उसी जॉब में, उसी काम में वो इतने कंफर्टेबल हो गए कि भूल गए कि परमेश्वर का प्लान जो है वो कनान देश लेके जाने का है, यहां रहने का नहीं है। हालेलुया।
बाइबल कहती है यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया, क्योंकि जब परमेश्वर ने यूसुफ को, उसके बाप को दर्शन दिया कि तेरे बेटे को जो लोग मारने पर हैं, इसलिए रात रात उठ अभी भाग जाए उसको मिस्र लेके, ताकि वचन पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उसी तरह से परमेश्वर चाहता था कि ये मिस्र से अब कनान देश की ओर जाएं और पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करें, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल थे अपनी लाइफ में, और इसीलिए परमेश्वर को दुखों को भेजना पड़ा। उनकी जिंदगी, बाइबल कहती है, अब गारे ईंटों के कामों के साथ इतनी दुखी हो गई कि वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और बाइबल कहती है कि जब निर्गमन की पुस्तक 3 और 6 बात में लिखा, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा जो परमेश्वर को देखने से डरता था, उसने अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के देश में पहुंचाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा को, मूसा जब 40 साल मिधान में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था, इमेजिन करो 40 साल तक वो पैलेस में रहा, राजकुमार रहा, उठते भी थे तो पैरों के नीचे जूतियां भी दास आके रखते थे, उत्तम से उत्तम खाना, उत्तम से उत्तम कपड़े, इज्जत, शोहरत, पैसा। मिस्र की गद्दी कोई छोटी बात नहीं थी, मिस्र आधी दुनिया के ऊपर राज करता था। और बाइबल कहती है कि उसने मिस्र की ऊपर राज करने से मसीह के लिए दुख उठाना ज्यादा उत्तम समझा। और बाइबल कहती है जब 40 साल का होकर वो अपने भाइयों के दुखों पर दृष्टि करने लगा, उसे मालूम था कि वो एक इब्री है, वो मिस्री नहीं है। उसे गोद लिया था फिरौन की बेटी ने, उसे नदी में से निकाला था उसने, और उसे मालूम था कि वो एक इब्री है। हालेलुया। आपके पास अगर आप किसी चाइना के बच्चे को गोद ले लें तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो चाइनीज है, वो बीच में ही चमकेगा, वो अलग ही तरह का है। उसकी शरीर की बनावट जो परमेश्वर ने उसे दी है वो भी सुंदर है, और आपको मालूम होगा कि ये अलग, वो इब्री था, उससे सब लोगों को मालूम था। और जाकर वो अपने भाइयों के दुखों की ओर दृष्टि करने लगा, उनके दुखों को देखने लगा कि किस तरह से मिस्री जो थे उन पर दबाव डालकर काम को करवाते थे, वो देखता था। हालेलुया। और जब एक मिस्री इब्री को मार रहा था तो उसने अपने ही मिस्री को, जिस देश का वो राजकुमार था, उस देश के सिटीजन को उसने मारकर मिट्टी में, बालू में, रेत में छुपा दिया। और जब अगले दिन वो फिर बाहर जा रहा था तो बाइबल कहती 2 इब्री आपस में लड़ रहे थे, तो उसने कहा क्यों लड़ रहे हो आपस में, भाई भाई हो? उसने कहा किससे तुझको हम पर न्यायी और हाकिम ठहराया है? क्या जिस तरह तूने कल मिस्री को मार दिया था तो मुझे मारना चाहता है? जब मूसा ने ये सुना, उसके हाथ पैर, सट्टी बिट्टी सब गुम हो गई। उसे मालूम हो गया कि बात, ये कत्ल, ये खुल गया है। फिरौन को मालूम हो गया, उसने मूसा को मार डालने की युक्ति की और मूसा वहां से भागा और मिधान देश में रहा। शरीर में सेवा नहीं हो सकती, इच्छा से सेवा नहीं हो सकती। मूसा तैयार नहीं था आत्मा में कि इतने लोगों को लीड कर सके, क्योंकि वो पोजीशन, वो पावर खुदाबंद के लोगों को लीड करके कनान में नहीं लेके जा सकती थी। उसे स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए थी। तो वो कैसे मिलती? परमेश्वर ने उसे मिधान देश में भेजा। 40 साल, इमेजिन करो, 40 साल परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवाई। एक कत्ल करने वाले से
ट्रांसफॉर्म होके 40 साल में वचन कहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नम्र इंसान बन गया था। मूसा के जैसा नम्र इंसान धरती पर कोई नहीं था। वो 40 साल में उसकी परमेश्वर ने तैयारी करवाई, और जब अभी भी वो भेड़ बकरियों को चराता था, इमेजिन 80 साल का वो था और अभी भी काम कर रहा था। और एक झाड़ी वो देखता है जो जल रही थी। वो जल तो रही थी लेकिन काली नहीं हो रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, और ये अचंभा था उसके लिए। और जब वो देखने के लिए उस झाड़ी के पास गया तो आवाज आई, हे मूसा, हे मूसा, अपनी पांव से जूती उतार दे, जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। बाइबल कहती मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया, डर गया। परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। मैं अपने लोगों की चिल्लाहट के कारण, जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, वो क्यों हुई? क्योंकि उन्हें मालूम था कि 400 साल बीतने पर परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन कोई प्रेयर्स नहीं थी, कोई फास्टिंग नहीं थी, कोई रोजे नहीं थे, कोई पश्चाताप नहीं था। जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। और परमेश्वर उनको, शैतान को अलाउ किया कि वो उनको दुख दें ताकि वो चिल्लाएं। कहते मां भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो वो रो नहीं रहे थे। दो तरीकों से आप अपनी जिंदगी में आशीषों को पाते हैं। एक है प्रेयर्स करके, प्रार्थना आप रोज बैठते हैं बिना किसी चिल्लाहट, बिना किसी इमरजेंसी के। मैंने लोगों को देखा है इमरजेंसी में प्रार्थना करते। अच्छा, बीमारी आ गई, 3 रोजे रख के प्रेयर करो, बीमारी खत्म, प्रेयर खत्म। वो इस तरह से परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब परमेश्वर ये चाहता कि वो 400 साल बीतने पर वो मांगे और चिल्लाएं मेरे सामने कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर। पौलुस कहता कि भविष्यवाणी के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। परमेश्वर ने मूसा को कहा, अब मैं तुम्हें भेजता हूं, और चिन्ह दिए कि जो हाथ में उसके लाठी थी वो नीचे फेंक और वो सांप बन जाएगी, फिर उठा लाठी बन जाएगी, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप तो वो वाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा कोड़ से, फिर दोबारा रख के ढांपेगा वो ठीक हो जाएगा। नील नदी का जल तो निकाल कर जमीन पे डाल देगा, वो लहू बन जाएगा। तो परमेश्वर ने उसे बोला कि ये चिन्ह तेरे लिए होंगे, क्योंकि वो जा नहीं रहा था, और तेरा भाई हारून तेरे साथ होगा। अब जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर छुड़ाने के लिए उन्हें तैयार है। और अब बाइबल कहती है, आप किस पोजीशन के ऊपर हैं? क्या आप प्रेयर्स कर रहे हैं परमेश्वर की योजनाओं के हिसाब से? जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको एक खास पर्पस परमेश्वर ने दिया है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो सफरिंग्स हमें सिखाएंगी। इसलिए लोग बोलते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लेकिन मसीही लोगों पर यह बात लागू नहीं होती है। जब तक वो परमेश्वर के फेवर के नीचे थे, बाइबल कहती है यूसुफ उन्हें अन्न देता रहा। कौन है यूसुफ? यूसुफ जीसस का एक सिंबल था पुराने नियम का। 30 साल का होकर वो प्रधानमंत्री बना, 30 साल के होकर प्रभु यीशु मसीह सेवा करने लगे। वो उन्हें अन्न देता रहा, वो आज हमें जीवन की रोटी देता है। हालेलुया। उसने उन्हें गवर्न किया, सिर्फ राजा उसके ऊपर था। जीसस क्राइस्ट ने आज हमें, हमारे ऊपर राज किया है, और सिर्फ परमेश्वर, जीसस ने कहा मुझसे बड़ा है। न्याय करने का काम जीसस ने कहा मुझे दिया है। यूसुफ के पास भी वो अधिकार था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जिस तरह सब लोग पिता की जिस तरह इज्जत करते हैं, मेरी भी करें। हालेलुया। अब जब मालूम है कि मुझे प्रेयर्स करनी है और हम नहीं करते, तो जीवन फिर दुखों से, नाना प्रकार के लिखा ईंट, गारे, खेती के जो कठिन काम थे वो उनको दिए गए। पहले ऐसा नहीं था। पहले बाइबल कहती वो राजा के जो पशु थे उनके ऊपर अधिकारी थे, उनके ऊपर मैनेजर्स थे। हालेलुया। जनरल मैनेजर, कंपनी के सीईओ, ऐसी पोस्ट उनके पास थी। लेकिन परमेश्वर को ना समझने के कारण
परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड हैं उसको ना मेंटेन करने के कारण अब वो लेबर में आ चुके थे। और लेबर भी वो वाली जो खास गहरे दुखी होने वाले कामों को करती थी। बाइबल कहती पूरी कौम, कितने लोग थे उसमें मालूम? 20 लाख के करीब। 6 लाख तो सिर्फ 20 साल से अधिक उम्र के मेल थे, लड़के थे, बेटे थे, जेंट्स थे। लड़कियां, टीन एजर्स, सब मिलाकर 20 लाख के करीब लोग थे। 20 लाख के करीब लोग अलग अलग तरह के खेती और भारी कामों से थक गए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो स्टैंडर्ड है उसे फॉलो नहीं किया। उसने कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ेगा, अच्छी फाइट को करेगा। क्या थी वो फाइट? कि वो प्रेयर्स करें, कि वो योजनाएं बनाएं, प्रार्थनाएं करें, फास्टिंग करें, पहले से करके रखें। लेकिन बाइबल कहती 400 वर्ष परमेश्वर ने कहा और 430 वर्ष हो गए, वो हिले नहीं। परमेश्वर ने दुखों को भेजना स्टार्ट किया। कई लोग चर्च में वैसे नहीं आते, लेकिन जब दुख आने शुरू होते हैं वो जुड़ते हैं। अगर हम अपने आप ही, पंजाबी कहते हैं ना, अपने आप ही जो बंदे का पुत बन जाए, जब अपने आप ही समझ जाएं हम कि मुझे प्रेयर्स करनी है, संडे मिस नहीं करना, थर्सडे मिस नहीं करना, मुझे वचन मिस नहीं करना, मुझे प्रेयर्स मिस नहीं करनी, तो हम अपने आप ही फेवर के नीचे रहेंगे। और जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में जो हम परमेश्वर नहीं चाहता, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो परमेश्वर फिर इन चीजों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उनको कहा कि अब जो परिश्रम कराने वालों के कारण जो चिल्लाहट सुनाई पड़ रही है, अब मैं तुझे भेजता हूं। तो ये मेक श्योर करो आपकी लाइफ में प्रेयर लाइफ कंप्लीट हो। आप परमेश्वर के सामने पहले से ही दुहाई दे रहे हों, प्रेयर्स कर रहे हों। क्योंकि लोगों को लगता है जब प्रेयर्स करने का मतलब यह है कि आपको अपने लिए प्रेयर करनी है। नो नो नो, प्रेयर्स का मतलब है आपको उन सब विषयों में प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर का मकसद है। खामरा चर्च सेवकाई किसका विजन है? परमेश्वर का। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। इमेजिन करो कि 19.5 साल तक मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे घरों में चर्चें लगती हैं, या चर्च होती है, मीटिंग होती है, हीलिंग होती है। सुना भी नहीं था यीशु मसीह के नाम को। अपने कॉलेज जाते वक्त रास्ते में एक चर्च आती थी, तो उस चर्च में मैं ऐसे ऐसे कर लेता था। मुझे लगता था कि ये कोई ईसाइयों का परमेश्वर है तो ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद मेरे अपने आते थे तो पूरा मैं उनको करके जाता था। तो मुझे इतना ही मालूम था कि ये चर्च है, बस। उसके बारे में और कुछ नहीं मालूम था। अगर वो मुझे चुन सकता है और उसके बाद प्रेयर्स, फास्टिंग, उसकी योजना जो आपकी लाइफ में है, क्या योजना? आपके पास्टर के लिए प्रेयर करना, जो खुदावंद सेवकाई में कर रहा है उसके लिए प्रेयर करना, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना, अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करना, अपने दर्शनों के लिए प्रार्थना करना, अपने फाइनेंस के लिए प्रेयर करना। शैतान का अटैक हो फिर प्रेयर में जाने से यह अच्छा है कि आप पहले से एडवांस में खुदावंद का थैंक्स करें और प्रेयर्स करें। हालेलुया। और यही गलती इजरायलियों ने की कि वो प्रेयर्स करना भूल गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रेयरलेस हों, आप प्रार्थना से रहित हों। और जितने लोग प्रार्थना से रहित होंगे उतने वो हार्ड वर्क में चले जाएंगे और दुखों में चले जाएंगे। उनके परिवार के ऊपर शैतान अटैक करेगा, उनकी सेहत पे करेगा, उनके फाइनेंस पे करेगा, उनके मेंटल हेल्थ पे करेगा, और उन्हें मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। परमेश्वर ये चाहता हम उसकी ओर मुड़ें और देखें और फिरें और हम प्रेयर्स करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रेयर्स में जाएं और खुदावंद हमें बरकत दे और वो अपनी योजना को पूरा कर सके। आपकी लाइफ में एक खास मकसद है, एक बेटर, एक बेस्ट प्लान है परमेश्वर का, जो आज की लाइफ से कहीं अधिक अच्छा है। हालेलुया। अगर उन दिनों में मुझे दुख ना होते, आज मैं परमेश्वर को इतना अच्छी तरह से ना समझ पाता, तो वो दुख परमेश्वर की मर्जी से थे
और जब मैंने परमेश्वर को समझा तो फिर उसके बाद मैंने वो हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क डिफरेंट चीज है, मेहनत करना एक अलग चीज है, काम करना एक अलग चीज है, लेकिन एक हार्ड वर्क करना यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मसीह में हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके का हार्ड वर्क है। उसमें स्ट्रेस नहीं है, उसमें ऑपरेशन डिप्रेशन नहीं है, उसमें चिंताएं नहीं है। शरीर थक जाए तो सो लेते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन ऑपरेशन वो स्ट्रेस नहीं है जो लोगों की लाइफ में है। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है, वो आपकी लाइफ में आशीषों के भंडारों को खोलना चाहता है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, वो आपकी लाइफ में वो आपको देना चाहता है जो आपने मेहनत से नहीं पाया, लेकिन आप सेवा से, आप खुदावंद के पीछे चलने से, प्रेयर से पा लेंगे। अपनी लाइफ में एक टाइम बनाओ, अपने परिवार में एक टाइम नियुक्त करो जहां आप डेडिकेट होकर प्रेयर्स करेंगे, कि आप नहीं मौका देंगे कि वो दुखों को भेजे कि आप प्रेयर स्टार्ट करें। हालेलुया। इसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। कल ये वचन आपके लिए सेम नहीं होगा। मैं लगातार प्रार्थनाओं में हूं थर्सडे और संडे के लिए, क्योंकि थर्सडे और संडे डिलीवरेंस वीक्स शुरू हो जाएंगे, छुटकारों के हफ्ते शुरू हो जाएंगे। हर संडे एक टॉपिक के ऊपर प्रीच होगा और उसी टॉपिक की डिलीवरेंस होगी। तैयार रहना है आपको लगातार संडे और थर्सडे अटेंड करने के लिए। जो लोग थर्सडे अटेंड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर हेवन के विजन्स जो परमेश्वर ने मुझे दिए उसके बारे में आपसे बात करूंगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, सामर्थ होगा, मसा होगा, और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये कब स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, किस थर्सडे और किस संडे से शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। ये थर्सडे मैं चर्च में हूँगा, संडे चर्च में हूँगा, और मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब रोज की रोटी के लिए रोज तैयार रहो। खुदावंद आपको एक गहरी बरकत देने जा रहा है, मेरा बिलीव है ये। अपनी आंखों को बंद करो। आज शाम की प्रार्थना पहाड़ में खुदावंद जो लोग जुड़े, तेरे नाम में छुटकारों को और बरकतों को पाएं। जितने लोग देख रहे हैं देखेंगे खुदावंद तेरे नाम में बरकत को पाएं। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम न कर सके, तेरी हीलिंग इनकी लाइफ में एंटर करे। मैं इन्हें तेरे जीवित नाम में आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं खुदावंद। तेरे जीवित नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूं खुदावंद। तेरी बरकत इनके परिवारों पर, इनकी लाइफ पे हो, इन्हें चंगा कर, आजाद कर खुदावंद। आज शाम की प्रार्थना पहाड़ में लोग डिलीवरेंस को, बरकत को देखें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो 1 साल का बाइबल का रीडिंग कोर्स भी आप कर रहे हैं, उसे करना नहीं भूलना है, उसे पढ़ते रहना है। मैं तो ब्लेस्ड हूं आपको वर्ड देके। बाइबल इस तरह से मेरे सामने है जैसे मेरे सामने ही सारा कुछ हुआ हो, और खास तब से जब से मैं आपको लाइन दर लाइन आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं भी बरकत पा रहा हूं आपके साथ, आपको प्रीच करके, आपको परमेश्वर के वचन को बता के। प्रेयर्स, इसी टॉपिक पे मैं जारी रखूंगा अपने वर्ड को। तो प्रेयर्स को खींच के रखना है अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की प्लानिंग पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।